जब घर से निकलते वक्त पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। और वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैर व आफियत से होंगे। मोहतरम नाज़रीन, आप मेरे इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हिकायात शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। मैं पूरी जिंदगी दो बंदों को तलाश करने पे भी तलाश ना कर सका। एक वो जिसने अल्लाह के नाम पे दिया हुआ और गरीब हो गया हो, दूसरा वो जिसने जुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आपके इखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश इखलाक हो, लोग उसके इखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश ना छोड़ो। अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार ही नहीं बल्कि वो जरूरत का पुजारी है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हाल कैसा है? फरमाया, अल्लाह की नेमतें खा खा कर दांत टूट गए मगर जुबान उसकी नाशुक्री से बाज नहीं आती। खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फायदेमंद हो। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब आप मुझ में कोई ऐब देखो तो मुझसे कहो, किसी और को नहीं। मुझसे कहोगे तो नसीहत कहलाएगी और अजर लिखा जाएगा। अगर किसी और से कहोगे तो गीबत कहलाएगी और गुनाह लिखा जाएगा। एक जमाना ऐसा आएगा, हर इंसान दूसरे इंसान को धोखा देने में मसरूफ होगा। पूछा गया, जब सब धोखा देने में मसरूफ होंगे तो धोखा खाएगा कौन? जवाब मिला, जो इतबार करेगा। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोल पर पछताया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियां और खाली गोश्त है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, याद रखो, जब तक अपनी निजात का यकीन ना हो जाए किसी गुनहगार का मजाक ना उड़ाओ। सबकी अपनी अपनी थकन है, कोई रिश्तों से थका हुआ है तो कोई लहजों से उताया हुआ है, कोई जिम्मेदारियों से निढाल तो कोई जरूरतों से परेशान, कोई अपनी नफ्सियात से भाग रहा है तो कोई रूह की खूंटी पर लटकी ख्वाहिशों की गठड़ी से। हज़रत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खौफे खुदा एक ऐसा चिराग है जिसमें नेकी और बदी साफ नजर आती है। हज़रत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ताज्जुब है कि अल्लाह इतनी सारी मखलूक में से मुझे नहीं भूलता और मेरा तो एक ही अल्लाह है, मैं उसे भूल जाता हूँ। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह से कभी मांगने लगो तो औकात देख कर नहीं बल्कि उसकी शान देख कर मांगना। अल्लाह के जिक्र की कुव्वत। इमाम इब्ने अलकीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिक्र करने वाले को जिक्र इतनी कुव्वत देता है, वह जिक्र के साथ वह कुछ कर सकता है जिसका जिक्र के बगैर वो गुमान भी नहीं कर सकता। जब घर से निकलते वक्त पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। जब घर दाखिल होते वक्त पढ़ोगे तो आपके घर से मोहताजी दूर हो जाएगी। जब वुजू के बाद पढ़ोगे तो 70 दर्जे बुलंद होंगे। अगर रात को सोते वक्त पढ़ोगे तो एक फरिश्ता सारे रात आपकी हिफाजत करेगा, और अगर फर्ज नमाज के बाद पढ़ोगे तो आपका एक पाँव जमीन पर और दूसरा जन्नत में होगा, और वो आयतुल कुर्सी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को आयतुल कुर्सी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।